हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और निखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन एक तपस्या है, और जब पांडव अज्ञातवास से वापस आए तो पांडव वैसे नहीं रहे। और ऐसा भी कहते हैं कि ये तपोबल ही है जो सोने को कुंदन बना दे, और जो जो भी पतित है उसको पावन बना दे। तो आप सभी का नमस्कार, प्रणाम, आभार। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। मित्रों, आज का हमारा जो संवाद है वो पुस्तकों के इर्द गिर्द घूमेगा। हम सभी के बचपन में कहीं ना कहीं नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, बांकेलाल, साबू, चाचा चौधरी जैसे चरित्र कहीं ना कहीं आते जाते रहे होंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि हमारी अपनी खुद की जो बचपन की यादें हैं, जो कल्पनाएं हैं, उसमें ये जो चरित्र हैं इनका कहीं ना कहीं बड़ा ही प्रगाढ़ स्थान रहा है। आज जब बात करते हैं कि कहाँ खड़े हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो कल्पनाएं काफ़ी पीछे छूट गई हैं। कहीं ना कहीं जीवन से वो सामंजस्य पीछे छूटता सा दिखता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे जीवन के आयाम दृष्टिगोचर होते दिखते हैं। कारण सिर्फ इतना ही है कि वो बचपन से जब किताबें दूर जाने लगी और धीरे धीरे करके उन किताबों और पुस्तकों ने स्थान लेना शुरू कर दिया जो जीवन यापन करती हैं, जो रोजगार की व्यवस्था करती हैं, जो रोटी की व्यवस्था करती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो दायरा है वो संकुचित हो ही जाएगा। अब आप देखिए ना कि कितने ही हजारों लाखों उदाहरण हैं दुनिया में कि लोग अपने जीवन यापन के साथ साथ भी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। एक छोटे से प्रसंग के साथ मैं इसको शुरू करूंगा। ओशो एक भारतीय दार्शनिक हैं और उनके बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनको पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, और उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक उत्कंठा थी कि वो अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ना चाहते थे, लोगों को समझना चाहते थे। क्योंकि वो किराए से मध्य प्रदेश के एक शहर में रहते थे और उस समय उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता था कि वो अधिक किताबें खरीद सकें या फिर अपना अकेला किराया दे सकें। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत खींचतान थी और कई दिनों से वो एक पुस्तक को ढूंढ रहे थे जो कि चीन के किसी दार्शनिक की थी और वो भारत में कहीं नहीं मिल रही थी। जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय शहरों में हफ्ते में एक दिन एक बाजार लगता है, तो वहाँ पर वो किलो के हिसाब से किताबें खरीद कर लाते थे और उनका अध्ययन करते थे। एक दिन शाम को वो बाजार पहुँचे और वहाँ देखा कि उन्होंने वही चीनी दार्शनिक है उसकी किताब उनको मिल गई और उन्होंने फिर उस किताब को लिया। लेकिन उनके पास उतने ही पैसे थे कि या तो वो उससे अपना किराया दे सकते थे या वो किताब खरीद सकते थे। क्योंकि मकान मालिक ये कह चुका था कि यदि आपने इस तारीख को मीन्स आज के दिन ही अगर आपने किराया नहीं दिया तो आपका पूरा सामान बाहर फेंक देंगे। लेकिन उन्होंने किताब को चुना और किताब लेकर आए और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पूरी रात भर किताब पढ़ते रहे। सुबह जब जाके देखा घर पर तो पाया कि सारा का सारा सामान रोड पर पड़ा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन यापन के लिए तो हम डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की किताबें या प्रशासनिक सेवाओं की किताबें पढ़ ही रहे हैं और अन्य कई पुस्तकें जो हमारे रोजगार का साधन उत्पन्न कराती हैं वो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन क्या व्यक्तित्व निर्माण के लिए हम कुछ पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं हम एक यात्रा को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि ये खालीपन को साथ लेकर चल रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी वक्त मिले, जब भी समय मिले, कभी भी तो कोई ना कोई ऐसी किताबें पढ़िए, कोई बायोग्राफी पढ़िए जो आपके रोज़मर्रा की जो पुस्तकें हैं, जो रोजगार दिलाने वाली पुस्तकें, उनसे संबंधित ना हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं। उदाहरण के लिए आप बिल गेट्स को देख लीजिए, बफेट को देख लीजिए, ओबामा को देख लीजिए। ये ऐसे लोग हैं जो अपने मार्ग और अपने राजनीतिक परिदृश्य हो या फिर उनका अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई मार्ग हो, वो तो पुष्ट कर ही रहे हैं, उस पर तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जीवन के अन्य आयामों को भी खोलते हैं। और पुस्तकों का एक स्थान यह भी है कि कई बार हम कई समस्याओं से घिरे होते हैं और हमारी सोच का दायरा हो सकता है कि कोई निश्चित हो, संकुचित हो, कम हो। तो जब हम कई विद्वानों को पढ़ते हैं, कई व्यक्तियों को पढ़ते हैं
कई दर्शन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का समाधान उन किताबों के माध्यम से ही होता है और हमारे जीवन के आयाम बढ़ते हैं, जीवन में सरलता और सहजता भी आती है। इसलिए तो देखिए कि यदि आप किताबों को अपना जीवन का हिस्सा मानने लगेंगे और आप स्वयं एक पुस्तकालय बनने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में देखने का नज़रिया बदलने लगेगा, चीज़ें और बहुत बृहद और विस्तृत होने लगेंगी और आपको आनंद भी आने लगेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि किताबें जीवन का एक अभिन्न हिस्सा यदि हमने बना ली तो आप विश्वास करिए कि आप एक बहुत अच्छी यात्रा पर चल सकते हैं। अब विदेशों से आते हुए सैलानियों को देखिए, वो कुछ नहीं होता होगा तो उनके हाथ में एक किताब होती है। कारण यही है कि उनके भीतर एक जिज्ञासा है और हमारी जिज्ञासाएं शिक्षा ने उतनी कम कर दी है कि हम सिर्फ एक समय के बाद वही पुस्तकें पढ़ते हैं, वही साहित्य पढ़ते हैं जो हमें सिर्फ रोजगार दिलाए या रोटी की व्यवस्था करे। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आप एक बार ये यात्रा शुरू करिए, आपको बहुत आनंद आएगा और फिर वो बचपन की कल्पनाएं भी कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके आसपास घूमेंगी। आप अपने बच्चों को भी कुछ नए दर्शन, जीवन मूल्य दे सकते हैं, क्योंकि किताबें धरोहर हैं और एक व्यक्ति जिससे आप कभी जीवन में नहीं मिले, उस किताब के माध्यम से आप उसके जीवन का संपूर्ण निचोड़ समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो आज का संवाद इतना ही। भविष्य में भी किसी नए संवाद को लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तो इन सभी शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को और आप सभी से आग्रह करूँगा कि शुरू करिए एक नई यात्रा, अपने तरह से अपनी यात्रा, बस किसी से तुलनात्मक नहीं, अपनी यात्रा। कोई भी एक पुस्तक उठाइए और शुरू हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।